सिंगल डॉग वर्ल्ड एक्सपो होस्ट 90 के दशक में पुनर्जन्म लेकर अपनी माँ और भाई बहनों के साथ गांव में टीवी पर अजनबी कमरे में पिगलेट रेसिंग देख रहा है। फ्रिज, वॉशिंग मशीन और रिकॉर्ड प्लेयर सब कुछ मौजूद है। वाह, इस साल में अगर मेरे पास इतने सारे गैजेट्स हैं तो मैं वाकई भाग्यशाली हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी संपत्ति प्राप्त कर पाऊंगा। ओ भगवान, मैं सच में बर्दाश्त नहीं कर सकता। हाँ। उसने एक तरफ सोचते हुए दूसरी तरफ बड़ी उत्सुकता से वांग की घर की संपत्ति को निकालना शुरू कर दिया। नकदी जमा और खाद्य कूपन के अलावा एक खाता पुस्तिका भी है जिसे जुजू हैरानी से खोलती है। उसके चेहरे पर प्रशंसा का भाव था। ये नाम तो काफी जाना पहचाना लग रहा है ना? बिल्कुल मशीन की तरह। क्या वह उस उपन्यास का मुख्य विलेन नहीं है जिसे वह पानी छिड़कने से पहले देख रहा था? किताब में मुख्य पात्र है हे जियामिंग का बेटा और उसकी पत्नी है झू लिंगलिंग। लेकिन वांग कुएं अभी भी मुख्य नायक का आदर्श है। दोनों एक ही उम्र के हैं और उनकी परवरिश भी समान थी, लेकिन बर्थडे होते ही उनकी जिंदगियां पूरी तरह से बदल गईं। ओहो, अब मैं ये अपनी पुरानी आदतों में नहीं हूँ। सही समय पर पढ़ाई में व्यस्त हो गए थे। मजेदार। चेंग अचानक देखती है कि बिस्तर पर पड़ी गुड़िया जाग गई है और उसकी ओर घूर रही है। अरे, तुम जाग गए हो। पहले मैं अपना परिचय दूं। मेरा नाम जूजू है। आपको मुझे माँ बुलाने की जरूरत नहीं है, आंटी कह सकते हैं। अब से मैं आपका और आपकी बहनों का ध्यान रखूंगी। कहानी के अनुसार हालांकि यह मुख्य खलनायक केवल 5 साल की गुड़िया है, लेकिन अंत में उसकी सौतेली माँ उसे जिंदा जला देती है। इस बार क्या जूझोंग वो स्क्रिप्ट के अनुसार चल पाएंगे? वो स्क्रिप्ट को संशोधित करने की तैयारी कर रहा है। मेरे पापा कहाँ हैं? भले ही दिल में हजारों अनिच्छाएं हों, लेकिन मुझे इस तथाकथित सौतेली माँ से बात करनी ही होगी, क्योंकि मैं एक मिशन के साथ पुनर्जन्म हुआ हूँ। बिल्कुल सही, क्या वो भी पुनर्जन्म ले चुकी है? लेकिन जानबूझकर इस इंसान का स्वभाव तब ठीक था जब वह नया नया आया था। वह अपने और अपनी छोटी बहन के प्रति अच्छा था, लेकिन कुछ ही समय बाद पिताजी का अचानक निधन हो गया। इस औरत ने खुद और अपनी जुड़वा बहन के साथ बहुत कठोरता बरती और अंत में वे मारे गए। लेकिन ऊपर वाले ने कृपा की और उन्हें पुनर्जन्म मिल गया। वह पापा को बचाएगा। वह बाहर गए। मेरे पिताजी वापस नहीं आ सके। सच में कुछ नहीं है। तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हारे पिताजी वापस नहीं आएंगे। जूजू को कोको के रोने से बहुत परेशानी हो रही है। नहीं ना, मैंने अभी अभी शादी की है। क्या अब मुझे व्रत रखना पड़ेगा? सिर्फ काम के सिलसिले में दूर गए हैं, कोई जेल में नहीं। तुम एक बच्चे हो, क्या समझोगे? पहले रोना बंद करो। तुम्हारे पापा ने कहा है कि वह नए साल से पहले आ जाएंगे। सच में? पिछली सदी में पापा आकस्मिक दुर्घटना का शिकार हो गए थे, इसलिए कोको ने पुनर्जन्म लेकर मुख्यतः अपने पापा को बचाने के लिए और रास्ते में इस सुअर माँ से बदला लेने के लिए ऐसा किया। इस साल का वसंत उत्सव जनवरी के अंत में है। पिछली बार पिताजी की अप्रत्याशित घटना मार्च के अंत में हुई थी। इस हिसाब से पिताजी का यह दौरा सफल रहा। कोको अस्थायी रूप से ओह वापस चला गया। मेरी बहन कहाँ है? नीची बोली। वो दीवार पार, वो शेन का घर है और वो मेरी दादी है। मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ। पिछली सदी? तुम एक नफरत भरी औरत हो। मुझसे कहने आती हो स्कूल में, मेरी बहन को जबरदस्ती बुलाती हो और भेजती हो। हमेशा मेरी दादी को पसंद नहीं आता। वक्त बेवक्त मेरी बहन को घर बुला लेती हो। अब जब भी मैं घर में हूँ तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। देखते हैं तुम कैसे करते हो। ठीक है, तुम उन्हें लेने जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। हालांकि स्क्रिप्ट के अनुसार यह बच्चा बड़ा होकर एक विद्रोही बन जाता है, लेकिन अगर बचपन में इसे सही रास्ते पर लाया जाए तो क्या अंत सबके लिए सुखद नहीं होगा? भविष्य को बदलना, यह सच में मेरे लिए बड़ी जिम्मेदारी है। सोचकर ही थोड़ा फ्लोट जैसा महसूस हुआ। हा। और दूसरी ओर उसी माँ की बेटी जू लिंगलिंग इतनी स्वार्थी नहीं है। हालांकि हेजिया के हालात थोड़ा कमजोर हैं, जितना वांग यांग के घर वाले। लेकिन जियामिंग एक प्रतिष्ठित कॉलेज स्नातक है। कुछ साल पढ़ाई करने के बाद उसने व्यापार में कदम रखा। किसी ने उसे निवेश घोटाले में फंसा दिया था। अब इसकी वजह से उसका प्रेम संबंध सुधार के दौर से गुजर रहा है। उसका बेटा हाओ उसके साथ है। माँ, मुझे माँ अच्छे से लेटो बच्चे, मत रो। चलो माँ को ढूंढते हैं। हालांकि नई शादी की रात हे जियामिंग का बेटा अचानक दुविधा में पड़ गया और मम्मी को ढूंढने लगा। हे जियामिंग कानून तोड़ता है और उसे बाहर ले जाता है। हालांकि उसने दूसरी शादी की, लेकिन झू लिंगलिंग फिर भी एक सुंदर लड़की थी और नई शादी की पहली रात को झू लिंगलिंग को अकेले सोना पड़ा। भविष्य के लिए कार और छोटा अपार्टमेंट पाने के लिए मैं यह सह लूंगा। पिग्गी के पास भी तो अपना कमरा है ना? ऐसा सोचने से झू लीलिंग का दिल और भी संतुलित हो गया। उस दिन सुबह सुबह जब झू लीलिंग सब्जी खरीदने जा रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो देखा कि वांग चुई हुआ और उसकी माँ झू लीलिंग आई हुई है। अरे वाह, सच में तुम्हारा नसीब अच्छा है। पिग्गी देखो, इस टीवी, फ्रिज सब कुछ तैयार है। भविष्य में तुम ऐश करोगे। जूजू, अगर मैंने तुम्हारी मदद नहीं की होती तो तुम वांग यांग जैसे अच्छे पति को कभी नहीं ढूंढ पाती। क्या तुम मुझे एक बड़ा उपहार नहीं दोगी? दरवाजे पर खड़ी माँ बेटी को देखते हुए पिग्गी ने उन्हें पूरी तरह से अनदेखा किया। आपने कहा कि मैंने पहले आपको चुनने दिया, तो क्या आपको मुझे बड़ा लाल लिफाफा देना नहीं चाहिए? मजाक कर रहा हूँ। आपने इसे सच मान लिया। क्या ये मजेदार है? दोनों तरफ से मजेदार हो तभी उसे मजाक कहते हैं, नहीं तो ये बकवास है। यादों की वजह से जूझू और झू लिंगलिंग दर्द और मक्के के संबंधों को बचपन से ही समझते हैं।
इसलिए झूझू बिल्कुल भी कोई संकोच नहीं करती और झू लिंगलिंग भी कोई फिक्र नहीं करती। वांग्यांग, मेरे पति बाहर गए हैं, तुम्हें कुछ कहना है तो मुझसे अभी बोलो, मैं घर के काम में हूँ। घर पर कौन कौन है? वांग्यांग कब निकला था? कल दोपहर। आखिर बात क्या है? मैनकिन, झू लिंगलिंग और वांग चुनहुआ एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, लेकिन यह मुस्कान असल में नहीं थी। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा है। माँ, चलो देखो, उनके फूल कितने सुंदर खिल रहे हैं। वांग टुई हवादार तरीके से कमरे में गए। वहां उस तंग गमले में लगे फूलों को देखते हुए मुस्कुराए कि उनकी आंखें दिखाई नहीं दी। फिलिस, इस फूल को भी कितना अच्छा है, कितना अच्छा। दोनों ने कुछ कहा और फिर इशारों से एक दूसरे को विदाई दी। झू लिंगलिंग का चेहरा सवालों से भर गया। समझ नहीं पाई कि यह माँ बेटी इतनी सुबह क्या करने आई थी। माँ, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा है ना? हाँ हाँ, सही सही। पिग्गी के घर की सारी चीजें बिल्कुल तुम्हारे कहने जैसा थी, और वो बालकनी के फूल, सभी के पेड़ पौधे बिल्कुल तुम्हारे बताने जैसे थे। बहुत अच्छा है। हाँ 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 हाँ। वांग बहुत उत्साहित था, जैसे उसे कोई बड़ा खजाना मिल गया हो। ऐसा लगता है बेटी का सपना सच हो गया। अब तो बस उस करोड़पति के परिवार का नाम मिलना बाकी है। हमारे पितृपुरुष की कब्र पर तो सच में फूल खिल उठे।